पुलिस अधिकारियों के साथ उस मामले पर बातचीत जारी है और जो उसके लिए आयोजन समिति, अभी हम लोग अंबेडकर भवन पे हैं, मीटिंग भी चल रही है इस बात को लेकर कि हम लोगों का इस पे क्या रुख होगा, कैसे हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे और क्या रणनीति होगी। चूँकि ये जो पुलिस है ये अपने मन से दिल्ली पुलिस तो करती नहीं है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी की पुलिस है, मोदी जी की पुलिस है और अब तो दिल्ली में सरकार भी जो है बीजेपी की है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस देश के बहुजन समाज को समझ लेना पड़ेगा कि इतने सालों बाद दिल्ली में सरकार आई बीजेपी की, तो उसका सबसे बड़ा यही फैसला देखने के लिए मिल रहा है कि वो संसद मार्ग पर जो बाबा साहब का जयंती का मेला लगता है उस पर रोरे अटका रहे हैं। तो अभी इस मामले में बातचीत जारी है। एक सवाल है हमारा आपसे कि आप कह रहे हैं कि रोड़े अटका रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, वो ऐसा तो कर नहीं रही है दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस कि इस कार्यक्रम को आयोजन नहीं करना है। अगर वो कहीं रिप्लेस कर रही है, पंडित पंत मार्ग पे आप लोगों को कह रही है, तो इसमें समस्या क्या है? जो मूलभूत समस्या मान लीजिए वो जो भी अपनी तरफ से बताएं, इसमें समस्या आपको क्या लगती है? नहीं, समस्या संसद मार्ग पे मेला होता है, उस बात से दिल्ली पुलिस को क्या समस्या है? दशकों से उस जगह पे हम जब छोटे थे तब से हम संसद मार्ग पे मेला लगता है। दिल्ली पुलिस जब से बीजेपी की सरकार आई अभी दिल्ली में, तब से बीजेपी को क्या दिक्कत होने लगी, क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है, याद आ रहा है जब मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, तो सबसे पहले उन्होंने जो है उनके ऑफिस में जो पीछे लगी हुई थी बाबा साहब की तस्वीर, उसका उन्होंने जगह परिवर्तन किया, बाबा साहब की तस्वीर हटाई। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, अपने मूल चरित्र में भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के खिलाफ है, बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और उसके बाद जो उन्होंने समाज में देखा जातिगत भेदभाव और किस प्रकार से समानता और भेदभाव की समाज में उन्होंने अपने जीवन में जो तकलीफ़ें झेली और साथ में पूरे वो समाज में जो जातिगत भेदभाव हो रहा था और समाज में जो दुश्वारियां थी, उसको लेकर उन्होंने बाद में एक जंग छेड़ी और बाद में उन्होंने इतनी पढ़ाई की उन्होंने कि बाद में उन्होंने भारत का संविधान ही लिख दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पे संसद मार्ग थाने पे दिल्ली में हर साल जो है एक आयोजन किया जाता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ऐसे खबरें आ रही है कि शायद इस वर्ष संसद मार्ग थाने पे जो वो आयोजन किया जाता है, तो शायद है, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ओम सुधा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। जी शुक्रिया, और सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पे 14 अप्रैल को संसद मार्ग पे जो आयोजन किया जाता है, काफ़ी सारे स्टॉल लगते हैं और एक सामाजिक जागरूकता का एक तरह से प्रोग्राम है, वो उस प्रकार से मनाया जाता है। लेकिन खबर शायद ऐसी आ रही है कि शायद इस वर्ष वहाँ पे ये कार्यक्रम ना हो। क्या है आपके पास ये खबर? आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। हर साल संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मेला लगता है संसद मार्ग पर, सब लोग जानते हैं और ये वर्षों से होता रहा है। लेकिन इस बार जो है जो दिल्ली पुलिस है वो रोरे अटका रही है कि संसद मार्ग पे मेला न लगे, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन है और वो जो है मेला कहीं और हो सकता है, शिफ्ट करना चाहते हो, चूँकि संसद मार्ग पे ये नहीं चाहते हैं। लेकिन असल बात ये नहीं है कि ये वहाँ पे नहीं चाहते हैं। अभी पुलिस अधिकारियों के साथ उस मामले पर बातचीत जारी है और जो उसके लिए आयोजन समिति, अभी हम लोग अंबेडकर भवन पे हैं, मीटिंग भी चल रही है इस बात को लेकर कि हम लोगों का इस पे क्या रुख होगा, कैसे हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे और क्या रणनीति होगी। चूँकि ये जो पुलिस है ये अपने मन से दिल्ली पुलिस तो करती नहीं है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी की पुलिस है, मोदी जी की पुलिस है और अब तो दिल्ली में सरकार भी जो है बीजेपी की है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस देश के बहुजन समाज को समझ लेना पड़ेगा कि इतने सालों बाद
दिल्ली में सरकार आई बीजेपी की, तो उसका सबसे बड़ा यही फैसला देखने के लिए मिल रहा है कि वो संसद मार्ग पर जो बाबा साहब का जयंती का मेला लगता है उस पर रोरे अटका रहे हैं। तो अभी इस मामले में बातचीत जारी है। एक सवाल है हमारा आपसे कि आप कह रहे हैं कि रोड़े अटका रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, वो ऐसा तो कर नहीं रही है दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस कि इस कार्यक्रम को आयोजन नहीं करना है। अगर वो कहीं रिप्लेस कर रही है, पंडित पंत मार्ग पे आप लोगों को कह रही है, तो इसमें समस्या क्या है? जो मूलभूत समस्या मान लीजिए वो जो भी अपनी तरफ से बताएं, इसमें समस्या आपको क्या लगती है? नहीं, समस्या संसद मार्ग पे मेला होता है, उस बात से दिल्ली पुलिस को क्या समस्या है? दशकों से उस जगह पे हम जब छोटे थे तब से हम संसद मार्ग पे मेला लगता है। दिल्ली पुलिस जब से बीजेपी की सरकार आई अभी दिल्ली में, तब से बीजेपी को क्या दिक्कत होने लगी? क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है, याद आ रहा है, जब मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, तो सबसे पहले उन्होंने जो है उनके ऑफिस में जो पीछे लगी हुई थी बाबा साहब की तस्वीर, उसका उन्होंने जगह परिवर्तन किया, बाबा साहब की तस्वीर हटाई। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, अपने मूल चरित्र में भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के खिलाफ है, बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग अभी बातचीत के दौर में हैं। जो कमेटी है उसके लिए बनी हुई, वो कमेटी अभी बातचीत कर रही है पुलिस के साथ, लगातार मीटिंग चल रही है। और हमारा तो मानना है, चाहे परमिशन दें चाहे न दें, इस देश के संविधान निर्माता की जयंती मनाने के लिए भी संसद भवन के पास भी परमिशन लेना पड़े, तो इससे अधिक दुखद और हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकता है कि आप जो है अनाप शनाप चीज़ जो है सड़क पे रोक के कर देते हैं। ये जो जुलूस निकालते हैं, कांवड़ यात्रा सड़क पे सब कर दे रहे हैं। आपको बाबा साहब की जयंती से दिक्कत है? और आज तक इतिहास है, जब से बाबा साहब की जयंती संसद मार्ग पर मन रही है, दिल्ली पुलिस बता दे कि कहीं एक ढेला फेंकने की भी घटना हुई हो, कोई छेड़खानी की घटना हुई, इतनी भीड़ होती है, चलना मुश्किल होता है। और उस भीड़ में एक आपको दिल्ली पुलिस का जवान नहीं दिखेगा। बावजूद इसके आज तक कोई प्रशासन, सरकार बता दे एक कोई कंकड़ भी किसी को मारा हो। और लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम जैसे लोग, हम लोग संविधानवादी लोग, हम लोग संविधान को पसंद करते हैं, हम लोग नियम और कायदे का पालन करना जानते हैं। तो हम लोग खुद ही जो है स्व अनुशासित तरीके से उस मेले का आयोजन हम लोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस को या दिल्ली सरकार को इस बात से तकलीफ होनी चाहिए कि संसद मार्ग पे मेला लग रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बाबा साहब के प्रति प्रेम दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी को तो खुलकर चाहिए कि जो है वहीं पे मेला लगे और उसकी तैयारी में भागीदारी दे। लेकिन जो बात हम लोग कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफ है, दलितों पिछड़ों के खिलाफ है, तो वो बात एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी स्पष्ट ये नहीं हुआ है, अभी बातचीत चली, ऐसी खबरें आ रही कि शायद वहाँ पे प्रोग्राम ना हो, तो ये स्पष्ट खबर नहीं है। लेकिन उसी बाबत अब यहाँ एक प्रोग्राम भी चल रहा है कि कैसे उस कार्यक्रम को अगर किसी प्रकार से रुकावट वहाँ करने में होती है तो उसकी इजाज़त दिल्ली सरकार से ली जाए और दिल्ली पुलिस से ली जाए। ऐसी स्पष्ट जानकारियाँ जो है अभी हो रही कि अभी बैठकें चल रही है, सच में वहाँ नहीं होगा ये कार्यक्रम, ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ और बातें करते हैं ओम सुधा जी से, जल्दी समय नहीं देते हैं। ओम सुधा जी, वक्फ संशोधन बिल विधेयक पास हो चुका है राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों ही सदनों से, और अब जो है बैसाखी की सरकार में ये पास हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बहुमत की सरकार में मोदी जी ये काम नहीं कर पाए। ऐसे में अब जो है लगातार मीडिया में खबर आ रही है कि किस प्रकार से जो है मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। इसके दो पहलू हैं। एक तो अखिलेश यादव जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि वक्फ की ज़मीन से ज़्यादा ज़रूरी अरुणाचल प्रदेश की वो ज़मीन है जिसके लिए जो है सरकार को परेशान होना चाहिए, लेकिन सरकार वक्फ के लिए परेशान है। इसका साफ मतलब है कि सरकार को कोई मतलब है नहीं, उसको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चाहिए। और अभी बिहार में चुनाव भी है। सरकार कह रही है गर्मजरुआ ज़मीन है, बेकार पड़ी हुई, इससे आमदनी होगी, गरीबों का भला होगा, लेकिन आप लोगों को बस विरोध करना है।
मुझे यह जानना है मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना है कि इनको मुसलमानों का ही भला क्यों करना है, ये हिंदुओं का भला क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये इस सवाल का जवाब कोई भाजपा का मंत्री दे, सरकार के लोग दें कि आप मुसलमानों का ही भाई भला क्यों करना चाह रहे हैं, हिंदुओं का भी भला करिए। क्या सिर्फ वक्फ के पास ही प्रॉपर्टी है? इस देश के लाखों मंदिर हैं जहां करोड़ों अरबों रुपये पड़े हुए हैं। उन करोड़ों अरबों रुपये से गरीब हिंदुओं का भला क्यों नहीं करती है मोदी सरकार? हम चाहे पार्लियामेंट में बोल रहे थे ना कि मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। किरण रिजिजू जी, हिंदुओं का भी भला करिए। जो मंदिरों में जो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी, तो हिंदू गांव बन गया है और बनने की ओर बढ़ रहा है। और वक्फ के बदले पहले ये हिंदुओं का भला करें। अब पता नहीं हिंदुओं का डर दिखाकर, मुसलमानों का डर दिखाकर ये हिंदुओं का वोट तो लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का भला क्यों नहीं करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो पेट में आपके ही दर्द होता है, और हिंदुओं का भला करने की भी आप बात करें, हिंदू राष्ट्र की तो वो बात करते ही हैं। हिंदू और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीज़ें। हिंदू शब्द जो है उसको कहा जाता है जीवन शैली है, और राष्ट्र अपने आप में एक पॉलिटिकल प्लेस है, राजनीतिक शब्द है, अमूर्त विचार है। तो दोनों को आप मिलाकर जो है, जो लोग बनाना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अभी एक लड़का है ना, क्या नाम है, धीरेन्द्र जी, वो हिंदू गांव बना रहा है, शायद कि हिंदू राष्ट्र, पता नहीं। बागेश्वर धाम में ऐसी खबरें आ रही है। हम जानना चाहते हैं उस लड़के से, धीरेन्द्र से, कि भाई तुम हिंदू गांव बना रहे हो तो उसमें से तो जो है कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई राजपूत, बनिया, मुसहर, यादव, कोयरी, कुर्मी होगा, उसमें हिंदू हैं। वही मैं जानना चाहता आप हूँ। हाँ। जो गांव बना रहा है धीरेन्द्र, उस गांव में तो ब्राह्मण का सिर्फ होगा, या जिस अपार्टमेंट में ब्राह्मण रहेगा क्या उसी अपार्टमेंट में चमार भी रहेगा, वाल्मीकि भी रहेगा, भंगी भी रहेगा, मेहतर भी रहेगा, डोम भी रहेगा? ये चीज़ें भी स्पष्ट होनी चाहिए। और जब इसका ये चीज़ें अभी अस्पष्ट है, ये सब चीज़ क्लियर करे कि सब वहाँ हिंदू होगा कि ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, यादव, चमार, यादव, कुर्मी। आप तो जातियों की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू और सारी जातियां हिंदू ही है ना। तो जाति हम बनाए, हम तो बता रहे हैं। और बीमारी पर अभी हम लगातार यही बात कह रहे हैं कि इस देश में अगर आप सच में कोई चाहता है कि जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए तो आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर जाति व्यवस्था कैंसर से भी गंभीर बीमारी है। आप समझिए, आपको बीमारी हो गई कैंसर या कोई और बीमारी, आप उसको छुपा लेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा क्या? उस बीमारी को डायग्नोस करना पड़ेगा, फिर उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। डायग्नोस तो बाबा साहब ने कर दिया। इस देश के विकास का असली दुश्मन इस देश की जाति व्यवस्था है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम वहीं के वहीं पड़े हैं, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि हम लोग आदिम युग में पीछे जा रहे हैं, कबीलाई समय में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्र हमारा पीछे रह गया। राष्ट्र के तौर पर हमारा जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और उसके पीछे बीमारी, बाबा साहब ने बीमारी डायग्नोस कर दी, जाति व्यवस्था। तो मैं जाति पर बात करूंगा क्योंकि वह बीमारी है, और उसके इलाज पर भी बात करूंगा। तो जब धीरेन्द्र जो है बोल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री, कि जो है हम हिंदू गांव बनाएंगे, तो वहाँ जातियों का सवाल वहाँ भी उठना है। या क्लियर करे कि उसका गांव बनेगा उसमें चमार, जाटव, आगे क्लियर होती जाएंगे। अभी तो गांव बसा ही है। करे कैसे बसेगा गांव? टोला अलग अलग होगा, जिससे भारत के गांव जो है जातियों का कबीला। चलिए थोड़ा हम इस मुद्दे से हटते हैं। अभी वक्फ पे बहुत बात हो रही है भारतीय मीडिया में, और किस प्रकार से बताया जा रहा है कि मुसलमानों का भला किया है मोदी सरकार ने, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था, और आने वाले समय में इससे क्रांतिकारी फायदे होंगे। किसको फायदा होगा? ये लोग जो वक्फ के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं, तो इसका फायदा किसको होगा? मुसलमानों को, सरकार को होगा, और उसको वो फिर मुसलमानों के लिए काम करेगी, या बीजेपी को होगा, और मुस्लिम समुदाय को। इसके नहीं, मुस्लिम समुदाय को कैसे इसका फायदा होने जा रहा है ये तो बताया नहीं सरकार। भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना हुआ था ना। सरकार जो मंदिरों की प्रॉपर्टी है उसका लूट कौन करता है? उस पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? वक्त के लूट पर बात कर रही है। हम तो चाहते हैं कि मंदिर के लूट पे भी बात हो। आखिर मंदिर में जो करोड़ों, लाखों, करोड़ों का जो, अरबों खरबों का जो चढ़ावा चढ़ता है, उस पर एक ही जाति का जो कब्जा है, तो उसको हम कहते हैं एक ही जाति का लूट मचा हुआ। एक ही जात उन
पैसों की डकैती कर रही है, कब्जा किया हुआ है, ब्राह्मणों का कब्जा है, तो उस पर भी तो सरकार बात करे। सारा भला मुसलमानों के पीछे ही क्यों पड़ी है कि हम मुसलमानों का भला कर देंगे? भाई आप हिंदुओं की सरकार भी हैं, हिंदुओं का भी थोड़ा भला करिए ना। इस मामले दूसरी में तो बात, सरकार की तारीफ आप लगातार वक्फ बोर्ड में जो है आप लगातार कह रहे हैं गैर हिंदू गैर मुसलमान भी रहेगा। ये जो राम मंदिर न्यास बना है, राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं रखा? मतलब इस सरकार का खेल स्पष्ट है। इन्होंने अभी मुसलमानों पे अटैक किया है। अभी देखिए बोध गया में आंदोलन चल रहा है, वहाँ जो है गैर बौद्ध उसके मेंबर हैं। क्यों? ये जो सरकार का खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। यह सरकार न केवल अभी मुसलमानों और दलितों की, ईसाइयों के साथ भी करेंगे, जैनियों का जो संगठन है उनके साथ भी करेंगे। हर जगह यह सरकार इसी किस्म की राजनीति करने जा रही है। इस सरकार को किसी कम्युनिटी के विकास से लेना देना नहीं है। अगर विकास से लेना देना होता तो इस देश में सबसे पहले वो हिंदुओं का विकास। चलिए, इस बात का तो आप जो सरकार को समर्थन देंगे कि जहां विश्व के अन्य देशों पे अमेरिका ने 34% का टैरिफ लगाया है, वहीं भारत में मात्र 26% का लगाया है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो आपको वाहवाही करनी चाहिए कि जहां 34% यहाँ मात्र 26%। नहीं, मोदी जी की वाहवाही तो तब भी हम कर रहे थे जब नेपाल भूटान जैसे देश में जब वहाँ के लोग डिपोर्ट किए गए तो वहाँ उनको प्राइवेट जेट से लाया गया, पर्सनल हवाई जहाज़ से भेजा गया और हमारे देश के लोगों को हाथ पैर में जंजीर बांध कर लाया गया। तब भी हम मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। चोरी के रास्ते से गए थे तो क्या आज जब लाखों करोड़ रुपया का शेयर बाजार में ख़त्म हो गया है, पूरा जो है विश्व की अर्थव्यवस्था जो है डगमग कर रही है, ऐसे में जो है भारत तो और गर्त में चला जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है यह पहली सरकार है जिसके पास कोई ढंग का एक इकोनॉमिस्ट नहीं है। हमने देखा है रघुराम राजन से लेकर तमाम इकोनॉमिस्ट इन्होंने सरकार से हाथ छोड़ा। मोदी इकोनॉमिक्स आपने लगता है नहीं सुना है। वही मोदी इकोनॉमिक्स भी सरकार आने वाली थी 2014 में, तब से मोदी इकोनॉमिक्स और मात्र 26% लगा है। विश्व के अन्य देशों पे 34% लगा। आप इस बात को नहीं मानेंगे? मोदी इकोनॉमिक्स तो हमने तब भी देखा जब मोदी को बिठाकर ट्रंप डांट रहा था, वो भी हमने देखा। और मोदी इकोनॉमिक्स में उनका मैथमेटिक्स भी देखे, जो 56 इंच का कलेजा है वो अमेरिका और चीन के सामने 26 इंच का हो जाता है। तो वो भी हमने देखा है कि मोदी फैक्टर कितना काम करता है। अब आगे आगे देखिए, अभी तो शेयर बाजार में और जो है ढलान आना है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है सिस्टम अभी डगमगाने वाला है। इतना टैरिफ पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी का, उसका असर दिखेगा। क्योंकि हम लोगों ने अपने देश में जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। आप मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे कि कैसे बैसाखी की सरकार में वक्फ बिल उन्होंने पास कराया और उससे देश को फायदा होगा, जैसा कि सरकार लगातार बता रही है, मीडिया ही बता रही है, आप सुन ही रहे हैं। दूसरा कि मात्र 26% लगा, सरकार भी कह रही कि बाकियों पे तो 34% लगा है, तो उस पर भी आप उनकी वाहवाही नहीं करेंगे? वो तो देख ही रहे हैं कि ट्रंप कौन सी भाषा बोल रहा है और किस तरह टैरिफ थोप रहा है। रामदेव का बात मुझे याद आ गया। रामदेव जो है, रामदेव यादव जी जो है योग वाले, वो कहे ना कि ये टैरिफ टेररिज्म है। तो हमको तो रामदेव जी की ही बात आ रही है। अभी आगे देखिए, अभी बहुत। चलिए, एक आखिरी सवाल, बिहार चुनाव पे वक्फ संशोधन विधेयक का क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आप जितना राजनीति को देखते हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए, नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं नुकसान कर दिया, क्योंकि बहुत सारे अब जो मुस्लिम नेता हैं लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, 18% के आसपास आबादी है। फिर यादव हैं मुसलमान, फिर पासवान हैं, इनकी आबादी। इसमें पासवान कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, पासवान कम्युनिटी अधिकांश बीजेपी के साथ जाती है, लोजपा के साथ जाती है। उसके अलावा जितनी जातियां हैं वो सारी गोलबंद हो गई। और दूसरी बात, ये जो वक्फ बोर्ड की वजह से जितने ये क्षेत्रीय दल थे, अब मुसलमान, मुझे लगता है कि एक मुश्त इस बार आरजेडी को वोट करेगी और आरजेडी बहुत कायदे से बिहार में आने वाली है। और नीतीश को तो अब ख़त्म करने के लिए तेजस्वी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीतीश को तो बीजेपी नहीं ख़त्म कर, तो कांग्रेस को फ़ायदा नहीं होगा। कांग्रेस उस तरह बिहार में है नहीं। कांग्रेस लगातार कोशिश अभी कर रही है लास्ट टाइम में संगठन में फेरबदल करने का,
लेकिन अभी भी कांग्रेस के ढांचे में अभी हाल में इन्होंने अध्यक्ष बदला है, चमार को अध्यक्ष बनाया। क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहती भाजपा, और कहा यह जा रहा है कि इस तीर से उन्होंने क्षेत्रीय दल के आधार वोट जो है उसको कहीं ना कहीं घसका दिया है। क्या इस बात को आप मानते हैं, ऐसा कुछ है? ये मजबूत ध्रुवीकरण हो गया तेजस्वी के पक्ष में। जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों में, चूंकि सवर्ण वोट तो आता नहीं है गठबंधन, लेकिन जिन सहयोगियों ने, एनडीए के जो सहयोगी हैं, जो सेक्युलर होने का दावा करते हैं, उन्होंने भी तो मोदी जी का साथ दिया है। तो उसका फायदा बीजेपी को नहीं होने जा रहा है ना। वो सब शिफ्ट करेगा ना आरजेडी में। जैसे जेडीयू से भी ऐसा नहीं, बिहार में मुसलमान वोट जेडीयू से भी लगा हुआ था, लेकिन वक्फ वाले से हिंदू वोट भी तो ध्रुवीकरण करेगा। अगर आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं तो कि वो तो हिंदुओं को ये मैसेज देगी ना कि कैसे हमने एक काम किया है, बिहार अब्दुल की चूड़ी टाइट की है। बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है। बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया आज तक, वो लालू यादव ने ही साबित कर दिया 90 के सेंचुरी में। बिहार में जात चलता है। यादवों के साथ जितना इन्होंने किया है, एक मुश्त यादव मुसलमान, ये दोनों मिलकर अकेले ही काफ़ी है वहाँ बीजेपी को उखाड़ने के लिए। मतलब चुनाव का एक लिटमस टेस्ट जो है, वक्फ संशोधन विधेयक का लिटमस टेस्ट बिहार चुनाव में हो जाएगा। बिहार बीजेपी ने प्रयोग किया है, लेकिन बिहार में मुश्किल है। बिहार में जात बड़ा मजबूत है चुनाव के समय, तो उसको नहीं तोड़ पाएगा। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रंजय जी, जय भीम। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ओम सुधा। और जिस प्रकार से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया, अन्य देशों पे 34% जैसा कि कार्रवाई की चाइना ने भी, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की अमेरिकी उत्पादों पे लगा के, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आलोचक अब कह रहे हैं कि अब जो है 56 इंच का सीना क्या 26 इंच का हो गया है। और लगातार जो वक्फ से खबरें आ रही कि किस प्रकार से अब लिटमस टेस्ट होने वाला है बिहार चुनाव में, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है ये बीजेपी की। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।